हेलो मैम। हेलो आशवी। आशवी आज क्या करना था हमें? कंजक्शंस। हाँ मैम, कंजक्शन। ओके, आपको प्रिपोजिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आशवी? नो मैम। कैन यू सी माई बोर्ड? यस मैम। ओके, फर्स्टली कंजक्शंस। ओके, कंजक्शंस क्या होते हैं आशवी? पता है हाँ मैम। से? A conjunction is a part of speech that connects word. Good. And sentences. Good. A conjunction is a word which is used to join words or sentences. Yes. Or Yes you ma'am. can say a word or group of words that connect to more words, clauses, phrases, or sentences. Okay? Just Okay. like अगर हमें कोई भी वर्ड, अगर मैंने आपको ये कहना है कि आप बहुत अच्छे हो और आप डांस भी बहुत अच्छा करते हो, तो टू वर्ड्स जोड़े कि आप अच्छे हो, यू आर गुड, एंड यू डू, या ये कह सकते हो आशवी इज गुड एट बोथ कुकिंग या फिर रीडिंग एंड डांसिंग। ओके, दो वर्ड्स को हमने जोड़ दिया। क्लियर आशवी? Okay, Yes ma'am. firstly write down the definition of the conjunction. A word or group, a word A word or group or group of words or group of words that connect to more, that connect that connect to means या तो दो या दो से ज्यादा sentences हो, clauses हो, किनको भी words को, और more, two or more words, clauses, classes phrases, or sentences are called conjunctions. और आप ये भी कह सकते हो कि आपके कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, वर्ड को और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इसके लिए हम फर्स्टली कुछ एग्जांपल्स वैसी ओरली बताती हूँ मैं आपको। शी इज नॉट प्रिटी बट शी इज इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल जैसे कि शी इज नॉट प्रिटी, she is not pretty but she is intelligent. इसमें आशवी क्या हुआ, इसने एक बंदे के बारे में ये बता दिया कि वो प्रिटी भी है, वो सॉरी वो प्रिटी नहीं है बट शी इज इंटेलिजेंट, पर वो इंटेलिजेंट है, बट लेकिन वो प्रिटी नहीं, चाहे वो प्रिटी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। क्लियर? और yes आप ले ma'am. सकते हो सेकेंड वन, जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो।
she is good she is good at both. वो किस किस चीज में बहुत अच्छी है? कुकिंग में, या फिर आप कह सकते हो रीडिंग, कुछ भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, रीडिंग एंड डांसिंग। तो इसने दो वर्ड्स को जोड़ने का काम किया, उसने दो चीजों को एक साथ बता दिया। शी इज गुड, वो गुड है किस किस चीज में? एट बोथ, दो चीजों में अच्छी है, बोथ, दोनों में ही अच्छी है, रीडिंग में भी और डांसिंग में भी, या कुकिंग में भी और डांसिंग में भी, कुछ भी ले सकते हो। यानी उसने दो चीजों को जोड़ने का काम कर दिया, दो वर्ड्स को जोड़ दिया, कुकिंग एंड डांसिंग, दो शब्दों को जोड़ा। क्लियर आश्वी? Yes, ma'am. ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, ma'am. और आप इसके लिए ओरली में आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जस्ट लाइक हम कुछ वर्ड्स में यूज करते हैं एंड, कुछ में हम एंड यूज करते हैं। एंड हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को बता रहे हो कि वो काम हो रहा है। दैट्स लाइक आप ये कह सकते हो, एग्जाम्पल ले लिए, जैसे वीर, निहाल एंड रवि। आप दो नेम भी ले सकते हो और थ्री भी ले सकते हो। आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो हमने इस एंड को यूज किया कैसे? कि वो तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्लियर? और Yes. अगर आपको बट यूज करना है तो आप बट को, तो आपको मैंने एक एग्जांपल यही दे दिया कि वो एक काम में अच्छा है लेकिन इस काम को नहीं कर पाता, तब भी आप ये कह सकते हो। क्लियर? जैसे शी इज नॉट प्रिटी बट शी इज इंटेलिजेंट। और ये भी कह सकते हो, आई ऑल्सो कॉल्ड निहारिका बट शी वॉज नॉट एट होम। मैंने निहारिका को बुलाया लेकिन वो घर पर नहीं है। क्योंकि बट का मीनिंग क्या होता है? लेकिन वो घर पर नहीं है, या फिर वो अच्छी नहीं है, कोई भी। एंड मीन्स और, तो इन्हीं से हमारे टू वर्ड्स जुड़ जाते हैं। वो इस काम में अच्छी है बट उस काम को अच्छा नहीं कर सकता। ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड लगाएंगे। मैंने आपका नेम लिख दिया और किसी और का नेम लिख दिया, तो दोनों टू नेम्स के बीच में हम एंड भी लगाएंगे। क्लियर आश्वी? और आप सेकंड ले सकती हो। और कौन से कंजक्शंस होते हैं? बिकॉज, ओके, बिकॉज सिंस कैसे यूज करोगे आप? बिकॉज है, सिंस, इफ, व्हेन, ये सब कंजक्शंस हैं। एंड व्हाइल, इनको आप Ma'am, because का मैं एक sentence दूं? यस, व्हाई नॉट? Because का she was absent because She was absent because क्यों एब्सेंट है? बिकॉज she was sick. बीमार थी. she is ill and she is sick. Oh sorry, was है, then was, वो एब्सेंट थी, was ill। क्योंकि वो क्यों एब्सेंट थी? क्योंकि वो बीमार थी। आपने इसमें बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज हमने क्योंकि वो बीमार थी इस वजह से वो एब्सेंट थी। और he is very angry with me because I opened his letter, वो मुझसे गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने उसका लेटर खोल लिया। ठीक है ना? तो आप बिकॉज को लेकिन क्योंकि वर्ड में यूज कर सकते हो। अच्छा, सिंस के लिए तो कोई भी एग्जांपल, ये तो आपका बिकॉज के लिए हो गया। Okay, ma'am. She is a teacher since 19
86. Yeah, she is a teacher. Is She अच्छा, was she a is a- teacher. हाँ, she is a teacher. तो आप पहले बताओ सिंस आएगा या वो सॉरी सिंस में वॉज आएगा या फिर इज आएगा, आप बताओ, कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें। सिंस मैंने is. किसमें बताया था आपको, किस में यूज करते हैं सिंस? मैम जो उस मतलब अभी तक है वो उस टाइम से है और शी इज, वेरी गुड, शी इज अ टीचर since 1940. अरे 19 थोड़ा पास में ले लो, बेचारी बहुत दूर हो जाएंगी फिर। अच्छा 1999 ले 1990. लेते हैं, ठीक है, चलो ओके। फिर नेक्स्ट, if he does not change his attitude he will lose his job। अगर उसने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, आप इफ मीन्स को यूज कर सकते हो हिंदी में। इफ को क्या कहोगे, अच्छा बताओ। मैम किसको? इफ का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? अगर। आपको ना इनका मीनिंग इसलिए पता होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको कोई सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इफ मीन्स, मैम अगर. हाँ, अगर. इफ, वेरी गुड। इफ ही डज नॉट, उसने अगर अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करा, ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, तो वो क्या कर देगा, अपनी जॉब खो देगा। लॉस हिज जॉब, तो वो अपनी जॉब खो देगा। ओके, और वाइल, वाइल है, वैन है, वाइल कैसे यूज करोगे? इट वॉज रेनिंग वाइल, इसका हिंदी में मीनिंग आज भी बताएंगी जो सेंटेंस में लिख रही हूँ। इट वॉज वॉचिंग अ मूवी। मैम he was watching a movie. इट वॉज रेनिंग वाइल आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। It was raining while I was watching movie. तो इसमें मैम मेरे को कंजक्शन बताना है। यस, कंजक्शन तो पता है, वाइल है। हाँ while. क्या कर रहा है ये? तब बारिश हो रही थी जब वो मूवी देख रहा था। गुड। तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन एट द सेम टाइम। दो एक्शन हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहा है? रेनिंग हो रही है और वॉचिंग अ मूवी, दोनों टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन, दोनों काम बहुत टाइम तक चलने वाले हैं। रेनिंग भी बहुत टाइम तक चली और मूवी भी आपकी बहुत टाइम तक चली। टू एक्सप्रेस टू लॉन्ग एक्शन एट द सेम टाइम। ओके, in the first one, if he does not change his attitude he will lose his job। वो अपनी जॉब खो देगा अगर उसने अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं किया। तो उसने क्या बताया, कंडीशन बताई उसने, टू एक्सप्रेस अ कंडीशन, उसने कंडीशन बताई अगर उसने अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं किया तो क्या अपनी वो क्या करेगा, अपनी जॉब लॉस कर देगा, मतलब खो देगा। तो उसने एक कंडीशन बता दी, उसको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ आशवी? और आपने बताया शी इज अ टीचर सिंस 1999, तो उसने क्या बताया, टू एक्सप्रेस अ रीजन। ठीक है, रीजन दिया कि वो कब से टीचर है। तो इसके लिए आप ये भी तो बता सकते हो, शी इज अ टीचर सिंस 1999, और उसको क्या हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ उसको, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से तो वो टीचर फेमस है।
शी इज अ टीचर सिंस 1999। देन इसी की वजह से क्या हो रहा है, वो आज भी वो फेमस है, या फिर आप ये कह सकते हो दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड। उसको ये काम करके बहुत मतलब क्या कह सकते हो, क्वाइट हार्ड मतलब मुश्किलों से किसी चीज को पाना। ठीक है, कोई चीज अगर आप मुश्किलों से पाते हो तो इतना टाइम पीरियड लगा उसको इस काम को करने में। यस आश्वी, क्लियर? Yes. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. वन इज शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। बोलो, शी वॉज हैविंग डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। जब डिनर बनकर तैयार हुआ था तभी मैं घर पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि वॉज लगा हुआ है तो पास्ट में हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा तभी डिनर बनकर तैयार हुआ था, मीन्स एक ही टाइम पर दोनों काम कंप्लीट हो रहे हैं। टू एक्सप्रेस द, क्या कर रहा है ये, टू एक्सप्रेस द टू एक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, आपकी कंडीशन बता रहे हैं कि एक ही टाइम पर दोनों काम आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर है आशी? Yes, ma'am. ओके, चलो कंजक्शन की हमने डेफिनेशन लिख ली, अब लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। नेक्स्ट वन इज, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था आशवी, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की तो वो डेफिनेशन ही थी आपके लिए मेन। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस? Ma'am, um, आपकी बुक में कितनी कंजक्शंस के टाइप दे रखे हैं? एक मिनट। मैम बुक में एक मिनट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस? मैम 1 मिनट। देखो कोऑर्डिनेटिंग तो जरूर दे रखा होगा, कोऑर्डिनेटिंग, मैम एक मिनट। सबऑर्डिनेटिंग, कंजक्शंस नहीं है आप कंजक्शंस नहीं है क्या? हाँ मैम। मैम सब कोरिलेटिव, हाँ आप कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव है मैम और सबऑर्डिनेटिव है। सबऑर्डिनेटिंग, मैम यही दोनों है। बस दो ही है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। हाँ कोरिलेटिव है और अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग है। सबऑर्डिनेटिंग तो जरूर होगा, हाँ सबऑर्डिनेटिंग है मैम। सबऑर्डिनेटिंग भी होगा, कोऑर्डिनेटिंग भी होगा और कोरिलेटिव होगा। कंजक्टिव मुश्किल है आपके यहाँ, देखना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, मैम आपका नहीं कोरिलेटिव ही है। कोरिलेटिव भी है ना? मैम सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव दोनों ही है, दो ही है बस। दो है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं है? नहीं मैम। अरे वेरी गुड, चलो मैं तो उसको बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं है। नहीं मैम है, कोऑर्डिनेटिंग है। मैं यही सोच रही हूँ, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, तीन मेन होते हैं हमारे
कंजक्टिव एडवर्ब होता है, इसलिए उसको थोड़ा कम ही बताते हैं। ओके, फर्स्टली write down the types of conjunctions. First one is coordinating conjunction. Second one is subordinating, and third one is correlative conjunction. कंजक्शन जरूर लिख लेना, मैंने शॉर्ट में कर दिया था। आपको पॉइंट्स में करके लिखना है आशवी, ये तो बोर्ड पे बताने के लिए होता है शॉर्टकट। फर्स्ट डालो कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग से ही पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट मींस किसी को जोड़ना, किसी चीज से जोड़ना। फर्स्टली आप लिख लो, कभी रह जाए। यस आशी, लिख लिया आपने? मैम लिख लिया। ओके, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। एक सेकेंड आशी। ओके, लिखो अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। A coordinating conjunction joined together joined together joined together. A coordinating conjunction joins together clauses of equal ranks, joins together joins together clauses of equal ranks Yes, ma'am. together clauses of equal ranks. They are cumulative. C-U-M-U-L-A-T-I-V-E. Cumulative. Cumulative. Second, adversative. A-D-V-E-R-S-A-T-I-V-E.
V-E-R-S-A-T-I-V-E. Adversative. Third is alternative. Third is alternative. And fourth is elative. I-double-L-A-T-I-V-E. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हुए फिर आशवी? A coordinating conjunction joins together clauses of equal ranks or grammatical units of the same kind. इसके आपके हो गए, दे आर क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलेटिव. ओके, क्यूमुलेटिव क्या होते हैं आशवी? Cumulative. यस, क्यूमुलेटिव. मैम पता नहीं. जिसमें आपका कोई कंपैरिजन आ जाए, जस्ट लाइक ही इज नॉट मैम ओनली. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. मैं एक बार रिजॉइन करती ओके. यस आशवी. हेलो.
यस आशवी, या आशवी जब आप वॉशरूम जाओ या फिर आप रिज्वाइन को कहो, 10 मिनट्स जाते हैं आपके, फुल 10 मिनट्स। चलो अच्छा, फर्स्टली आप ये एग्जांपल्स लिख लो इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के। मैम यस आशवी, मैम मैं ट्राई कर रही थी ज्वाइन करने का। ओके। नहीं, मैं आपको वैसे एक नॉर्मल वो बता रही थी, डोंट टेक। अच्छा चलो आप ये एग्जांपल्स लिख लो। एक्चुअली आजकल ये हो रहा है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू सबके यहाँ इसलिए हो रहा है, एक तो बारिश का मौसम होना स्टार्ट हो गया, वेदर चेंज हो रहा है ना, कोई बात नहीं है। आशवी आपने अपना सिलेबस भेज दिया इंस्टीट्यूट को? हाँ मैम मैंने भेज दिया। ओके तो मैं आज WhatsApp पे भेज दिया। ओके मैं आज उनको फिर कंफर्म करूंगी, क्योंकि मुझे कोई अभी मैसेज मिला नहीं है रिगार्डिंग। मैम मैंने थोड़ी देर पहले ही भेजा था, मतलब 7 ओके ओके ओके, तो वो मुझे कल ही भेजेंगे क्योंकि ऑफिस टाइम 8 o'clock तक होता है। मैंने 7 o'clock से भेजा था। हाँ 7 ओके ओके। आशय जो क्लियर नहीं हो वो आप पूछ सकते हो दोबारा। ओके देन ओके हम मैम। सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली आप एग्जांपल्स लिख लो इनके। मैम मैं अभी आपको सिलेबस बोल दूं, फिर आप लिख ही लेना। एक्चुअली मेरे पास इस टाइम यहाँ पेन नहीं है, चलो मैं इसको शेयर वाले पे डाल दूंगी, 1 सेकेंड, 1 मिनट। यस आशवी। मैम पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बोल दूं? यस
से नैरेटिव ऐसे, इंग्लिश लैंग के नैरेटिव ऐसे पहली है मैम। नैरेटिव, हाँ नैरेटिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे। स्टोरी ओके, राइटिंग, स्टोरी, राइटिंग, ओके, पिक्चर कॉम्पोजिशन, इनफॉर्मल लेटर। मैम आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन लिख लिया था? ये लिखा है PIC, पिक्चर, वो शॉर्ट फॉर्म है ना पिक्चर। हाँ, यस। देन इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, और नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, कॉम्प्रिहेंशन। एडजेक्टिव्स तो आपके पूरे हो चुके हैं। हाँ मैम। कॉम्प्रिहेंशन शायद नहीं हुए, कॉम्प्रिहेंशन नहीं हुए। और यस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक सेकेंड, कॉम्प्रिहेंशन, ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रोनाउंस। मैम आपने प्रोनाउंस लिख लिया? यस, प्रोनाउंस, और टेंसेस टू बी कंटिन्यूड। एक सेकेंड, ये पिक्चर्स में सेविंग में डाली ना। यस, नेक्स्ट। मैम टेंसेस टू बी कंटिन्यूड के बाद यस, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। एक सेकेंड आशी, फिर बोलना, एक्चुअली मैसेज आ गया था, आया नहीं। देन डायरेक्ट एंड मैम इनडायरेक्ट स्पीच के बाद अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद टेंसेस टू बी कंटिन्यूड, टेंसेस टू बी कंटिन्यूड, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। एग्रीमेंट, ये तो आपके हो चुके हैं चैप्टर। हाँ मैम। प्रेपोजिशन एप्लीकेशन कंटिन्यूड, मतलब वो एक साथ है। प्रपोजिशन, एप्लीकेशन, कंटिन्यू, कंटिन्यूड। हाँ ये मैम इतना ही है। ये आपका चैप्टर, ये प्रिपोजिशन हो चुका है, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब भी हो चुका है, टेंसेस भी हो चुके हैं कंप्लीट आपके। प्रोनाउन आई थिंक मैंने करवाया है, आपको करवाया था मैंने ये? नहीं मैम प्रोनाउन नहीं करा। प्रोनाउन नहीं करवाया, ओके, तो ओके, मैं इनको देखती हूँ फिर, वन बाय वन होंगे पहले। मैम एक तो मैथ्स का भी बता दूं? कंजप्शन वाला चैप्टर ही नहीं है आशवी अभी फिर सिलेबस में। हाँ मैम कंजक्शन नहीं है। तो आशवी आशवी आपने इतनी देर से कहा क्यों नहीं? मैम मतलब वो ओरली होगा, मैम ने बोला था, बट ऐसे सिलेबस में नहीं है, वाइवा में है। अच्छा, वाइवा में है, ओके। तो आपका अब इस बार ऑनलाइन होंगे एग्जाम्स या फिर ऑफलाइन होंगे? मैम अभी तक डिसाइडेड नहीं है मैम, बट ऑनलाइन ही होंगे मुझे लगता है। अच्छा, लास्ट टाइम की तरह ही होगा। हाँ बट मैम ने बोला ऑफलाइन भी हो हाँ, ये है कि अगर लॉकडाउन खुल गया तो हो भी सकते हैं, मे बी। चलो अच्छा है, इतने सकता है। टाइम मैम से आज भी तुमने उसे कहा नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें सिर्फ ये ओरली बता देती और ये तो ओरली बहुत स्पीड से तुम्हारा कंप्लीट हो जाता। क्योंकि आपका टाइम जा रहा है इससे तो ना, टाइम तो जा रहा है ना, आप इसको थ्योरी को लिखोगे, इसमें आपका टाइम जा रहा है। मैम मैथमेटिक्स का भी बता दूं? आप इंस्टीट्यूट को भेज देना ना, इतना सारे लिखूंगी मैं। ओके मैम।
चलो अच्छा, वैसे भी टाइम पीरियड खत्म होने वाला है आशवी। एक्चुअली ये ना रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग एक के बाद एक किसी न किसी की कंटिन्यू होती है, तो फिर एकदम बंद हो जाता है। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। चलो अच्छा, आप बोलो, देखा जाएगा मैथमेटिक्स का। आपके भाई की कहीं क्लास ना स्टार्ट हो जाए। ओके मैम, तो फिर मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलो 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 बोलो, पता चलेंगे हम। डेसिमल फ्रैक्शंस ओके, एक साथ है मैम। डेसिमल, यस, डेसिमल फ्रैक्शन, प्लेइंग विथ नंबर्स। ये तो आपको याद है पूरा चैप्टर। हाँ मैम। परसेंटेज, परसेंटेज भी आता है। सेट्स, कौन सा? सेट्स, सेट्स, पॉलीगॉन्स, SETS मैम, सेट्स। सेट्स, देन पॉलीगॉन्स, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स करवाए हैं ना मैंने आपको, क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो करवाए थे, पॉलीगन्स क्वाड्रिलेटरल आपको कराए थे। मैम अपने क्वाड्रिलेटरल में आपकी करवाया था क्वाड्रिलेटरल का मैम। एक चैप्टर हुआ था। मैम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स भी है, हाँ, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का चैप्टर हो चुका है, उसी में मैंने आई थिंक आपको पॉलीगन्स बताए हैं। देन मीन एंड मीडियन। अच्छा, मीन मीडियन, मोड भी है। मोड, मोड नहीं है ना, मीन मीडियन है सिर्फ। हाँ मैम। ओके, मीन एंड मीडियन, इसमें तीन होते हैं ना, मीन मीडियन एंड मोड। और मैम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ, डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैम क्वाड्रिलेटरल्स भी है। मैंने कोऑर्डिनेटर्स लिख लिए, 8 चैप्टर्स हो गए, जिसमें आपका फ्रैक्शन चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर्स हो चुके हैं, परसेंटेज हो चुका है, कोऑर्डिनेटर आपका पूरा कंप्लीट है। एक आपका सेट्स, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आई थिंक, मुझे लग रहा है मैंने आपको करवाए हैं, चलो मैं एक बार चेक कर लूंगी। देन मीन मीडियन और ग्राफिकल, 1 2 एंड 3 4 चैप्टर्स हैं टोटल, मैम जो मैथ और है मैम। और भी हैं। चलो बोलो। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 3D शेप्स। अच्छा, रिकॉग्नाइज करनी 3D शेप्स, ओके और यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड, तो मैम 10 हो गए ना? यस, हाँ फिर इतने ही है ओके। मैम। बहुत स्पीड से लिख लिया मैंने तो, अभी तो आपका फिर भी टाइम बच गया। मैम मेरा भाई आ गया। चलो ठीक है, आज भी मंडे में मिलते हैं। ओके 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 मैम, आज, ओके, मेरा बाय कल बाय। निकलवाना।